कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए जानी जाती है, पहचानी जाती है, और ऐसी ही प्रतिज्ञा को सुनिश्चित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो कि अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो तालियों के साथ, तालियां जोरदार देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये भागीदारी है जो वे सुनिश्चित कर रहे हैं। स्वच्छता की दीवार पर हस्ताक्षर करके शपथ ले रहे हैं कि हम अपने घरों का कचरा सड़कों पर नहीं फेंकेंगे, स्वच्छ बनाएंगे हमने अपने वातावरण को।
हैं, विभिन्न शाखाएं बनाई गई हैं, जिसमें जन्म मृत्यु सभी से भव्य भवन का निर्माण किया है। ऐतिहासिक अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इस भवन का सौर ऊर्जा संयंत्र से की जाएगी और इसी के साथ भवन के पार्किंग क्षेत्र में भी 300 किलोवाट की सौर ऊर्जा प्रकट की जाएगी। और वो ऐतिहासिक अवसर जब मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिभूत करेंगे। साथ ही में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। तालियां देवी सज्जनों जोरदार बजनी चाहिए। हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से होती है और भवन के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। और ऊर्जा में हमारे लिए आज का दौर अब दुनिया के सामने फिर आकर्षित कर रहा है। जब भवन बनाओ तो अच्छी हवा प्रकाश हो, अच्छा सब प्रकार का प्रबंधन हो। गए जमाने जब पूरा मकान पैक कर लेते, बिल्कुल बारीक से बारीक छेद भी नहीं होना चाहिए, जो कैसा भगवान जाने कौन सी दुनिया में वो चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आ गई। अब ग्रीन एनर्जी का जमाना आ गया। ऊर्जा भी अब ग्रीन एनर्जी अर्थात जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा हो सकती है, अनावश्यक पर्यावरण का नुकसान नहीं करे, इसलिए कोयला जला करके बिजली बनाने के बजाय अब दुनिया के अंदर भी आपकी इंडस्ट्री में कपड़ा बने, कोई कारखाने में काम चल रहा है, लेकिन अगर आपने बिजली कौन सी वापरी इसका भी ध्यान रखने लग गए दुनिया के लोग। अगर ग्रीन एनर्जी है तो उसका अलग से रेट दे रहे हैं, उसकी अलग महत्ता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारतीय सनातन संस्कृति का भाव है जो समूची वसुधा को एक जीव मानता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए इस धरती माता के साथ अपने जीवन यापन के प्रबंधन में वो सब कुछ करना चाहिए जिसमें किसी को कोई कष्ट नहीं हो। सारी व्यवस्थाओं का संचालन भी करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था के संचालन में जितनी जरूरत है उतना ही करो। परमात्मा की दया से हमारे बीच ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जिन उदाहरणों के बलबूते पर हमारी संस्कृति सदैव राज्य सरकार और नगर सरकार, ऐसे में नगर सरकार के बीच उनके अपने जनप्रतिनिधियों के लिए आप नगर के भले करने के लिए, सभी प्रबंधन करने के लिए एक सुव्यवस्थित बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। और आपने इस भवन को दे करके 73 करोड़ की लागत से ये जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है, सच में ये एक भवन के अंदर वो सब कुछ समाहित किया जो भोपाल के भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आज के इस अवसर पर साथ ही साथ नीमच के गांव देवरी में 10.5 मेगावाट की 14 करोड़ के आपकी खुद की धनराशि और बाकी प्रबंधन करके पीपी मॉडल पर आपने जो अपनी बिजली से भी बचत करके नगर के विकास के लिए धनराशि बचाने का काम किया है। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं। इस कारण से भी जब बधाई देना तो जोरदार ताली बजा करके दे सकते हैं। अपने बीच आज बदलते दौर में भोपाल भी बदल रहा है, प्रदेश भी बदल रहा है और देश भी बदल रहा है। इतना अच्छा लगता है
पिछले साल जीआईएस की पहली मीटिंग भोपाल में हुई। भोपाल में दुनिया भर के उद्योगपति आए। अरे भोपाल इतना खूबसूरत है, वो देख करके दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। उनको लगा कि भोपाल वाकई अद्भुत शहर है। वीआईपी रोड के पास से जलराशि, और जब उनको बताया गया कि ये जलराशि दिखाने की नहीं है, ये पानी पीने का है, ये भोपाल का पेयजल है, जोरदार अभिनंदन करो। लोग इतना खुश हुए। दुनिया भर में दूर दूर तो होता था, लेकिन नगर के मध्य में पीने का जल स्रोत, ये जिस प्रकार से बड़ा तालाब के नाते से राजा भोज के काल से यह हमारी 1000 साल की गौरवशाली विरासत का एक तरह से प्रकटीकरण है। बहुत सारी बातें हैं। आज बदलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी एक के बाद एक सभी प्रकार के काम कर रहे हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो पूरा देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। दुनिया देख रही है, और आप भी खुली आंखों से देखोगे तो दिखेगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जो अपने जनता के अधिकार से, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई मतों से सरकार बना करके दुनिया के सामने आदर्श उत्पन्न कर रहा है। अगल बगल के देश देखो, अपने भारत के आसपास ही सारी दूर किस दिशा में पहुंच गई दुनिया, कहां कहां क्या क्या हो रहा है। लेकिन हमें आनंद है, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में एक के बाद एक विकास के नए पैमाने भी बन रहे हैं, और आर्थिक रूप से भारत संपन्न होकर नए नए आयाम गठित कर रहा है। अब आप बताओ, आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो नगर के अंदर स्वच्छता का भी अभियान चलना चाहिए। ये अभियान की कल्पना अगर किसी ने की है तो हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद आज नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को आगे बढ़ाया कि हमारे नगरों के साथ नगर के आवागमन की सुविधा भी होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी सुविधा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री सड़क की सौगात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से मिली है। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी गौरवशाली विरासत है। एक तरफ ये हमारी सरकार और भाजपा और हमारे सहयोगियों का दृष्टिकोण है, दूसरी तरफ कांग्रेस की नकारात्मक वृत्ति, जिसके कारण से देश रसातल में जाता गया। हर एक क्षेत्र के अंदर आजादी के पहले क्रांतिकारियों सहित जिस प्रकार से देश के लोगों ने बलिदान देते हुए 1000 साल की गुलामी, सोमनाथ के मंदिर के बाद देश अलग अलग काल में अलग अलग कारण से अपने समूचे देश के अंदर शासन के सूत्र दूर से उसको कठिनाई में देखना पड़े। कभी खिलजी, कभी मुगल, कभी पठान, पता नहीं कौन कौन आकर के। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यहां से आने के पहले सोमनाथ मंदिर के लिए भी यात्रियों की ट्रेन रवाना करी। जोरदार अभिनंदन करें। ये स्वाभिमान पर्व का कार्यक्रम भी चल रहा है। सोमनाथ, जिस मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुए, सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले है महादेव के मंदिर, निराकार भगवान साक्षात संसार की सृष्टि का संचालन करने में, संहार करने में भी और संहार के साथ सृजन करने भी, जिनकी भ्रकुटी में काल को बांध के रखने की ताकत रहती है, ऐसे देवादिदेव महादेव के मंदिर के ऊपर हमारे विरोधियों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। और उस आक्रमण से भारत का स्वाभिमान प्रभावित हुआ था। लेकिन भारत को परमात्मा की कृपा है, ये अमरत्व धारण करने वाले सनातन संस्कृति के लोग हैं, जिसके कारण से भारत उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके फिर उठ के खड़ा हुआ। सोमनाथ का मंदिर की ध्वजा फिर लहरा रही है। सोमनाथ अरब सागर के किनारे भारत की पश्चिमी क्षेत्र में आज फिर दुनिया के सामने सनातन संस्कृति के माध्यम से हम सबको गौरवान्वित कर रहा है। इसलिए आज केवल सनातन संस्कृति का सोमनाथ का मंदिर ने हमें आनंद आता है। बाबा महाकाल के महालोक के बाद भी बोले प्रेम से महाकाल महाराज की। आज महाकाल के प्रांगण में भी नया सूर्य निकला है और विरासत से विकास का कारवां जब बढ़ रहा है, ऐसे में अयोध्या धाम पर भी प्रेम से बोलो जय जय श्री राम।
अयोध्या धाम का भी आनंद आ रहा है। जब हम 500 साल पुराने संघर्ष में भगवान राम के धाम को स्थापित करते हैं और शासन की सुव्यवस्था क्या होती है, ये बात स्थापित होती है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान मिलजुल करके पूरा देश आज इन सारे दौर से निकल रहा है। वो गया जमाना जब आपस में लड़ा करके अपने देश के नागरिकों को लड़ाते थे। आज का दौर मिलजुल करके काम चलाने का है। ये रहीम रसकान की संस्कृति को भी सिर माथे पे लगा करके हर भारतीय के मन पर आज इस बात का आनंद है। इसी कारण से बीते दिन हम 1 साल पुरानी घटना को याद करें, नारी शक्ति वंदन को भी स्मरण करें। सिंदूर की क्या कीमत होती है, देश के दुश्मन जान ले पाकिस्तान के घर में घुस करके मारने का भी ये आज हमारा 1 साल हुआ है। आज भारत जिस दौर में पहुंचा है, माता बहनों के साथ कोई विवाह करके कश्मीर में जाए तो कश्मीर इस देश का हिस्सा है। ऐसे में उस केसर की क्यारी में जो आनंद बरस रहा है, ऐसे में देश के दुश्मन वहां व्यवस्था बिगाड़ना चाहते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धारा 370 के बाद 360 में कश्मीर बदला है। सारे लोग आनंद में डूबे हुए हैं। अब कश्मीर के लोग भी भारत के साथ कदम से कदम मिला करके देश के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जोरदार अभिनंदन करें कश्मीर वासियों के लिए भी। आज बदलते दौर में भारत ने अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, भारत ने अपनी क्षमता को विकसित करते हुए, भारत ने अंतर्निहित ताकतों के साथ अपनी आंतरिक एकात्मता की ताकत बढ़ाते हुए जिस दौर में भारत ने अपनी शक्ति का सृजन किया है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसान कल्याण वर्ष को माध्यम से हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से अगर सेकंड सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से भी हमारे प्रदेश के किसानों की आय बढ़े। किसान की समृद्धि प्रदेश की समृद्धि है। इसलिए अतीत की गलतियों के कारण से कहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से बना मध्य प्रदेश 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, लगभग 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा। बिजली का अगर हम हिसाब लगाएं तो केवल 5000 मेगावाट बिजली। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। मित्रों, कोई कांग्रेस के मित्र भी हो तो बुरा मत मानना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो इतिहास बता रहा है। कहां हमारा 55 साल का खराब समय बीता और कहां आज का समय। आज 25,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में बन रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहां की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही। सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश के माध्यम से देश की सेवा में मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। केवल बिजली नहीं, पानी के अंदर भी कहां 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। अकेले हमारी सरकार को भी 2.5 साल होने आया, 10 लाख हेक्टेयर का रकबा तो हमारी सरकार ने बढ़ा दिया। यह हमारे काम करने का तरीका है। बिजली, पानी, सड़क, सारी व्यवस्थाओं के साथ ये बहनें बैठी है। नारी शक्ति अधिनियम के आधार पर भी आदि आबादी को हक दिलाने के लिए हमने 1 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया था और बहनों के खिलाफ जिनने व्यवहार किया वो बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक हाय रे की आवाज लगाते लगाते उनके मुंह से निकलने वाली सिसकियां बता रही है कि आदि आबादी के साथ जो करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आज भी मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब किसान समृद्धि वर्ष में हम 17 विभागों को मिला करके उनके जीवन के कल्याणकारी कामों में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हमने कहा किसानों के लिए हमारी सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए कहा 55 साल में लगभग 1956 में 90-95 100 रुपए कुंटल में बिकने वाला गेहूं, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार 2003 तक थी तो 450, 450, 500 बिकता था। आज हमारी सरकार के माध्यम से 2625 रुपए कुंटल का गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी